नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो हेलो राहुल, सो गए थे क्या? सविता अपने पति को पूछ रही थी। नहीं नहीं, हाँ कहो। मैं कह रही थी कि आप ऑफिस के काम से मुंबई अगले हफ्ते चले जाना, कल हमें लेने आ जाओ। सविता ने धीरे से कहा। क्या यह तुम कह रही हो, जो एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर मायके जाती थी तो 10-12 दिन से पहले कभी नहीं आती थी? मैं फ़ोन कर कर थक जाता था। राहुल ने बड़ी हैरानी से कहा। नहीं, बस इस बार इतना ही रुकना है। आप आ जाओ, कल शाम तक पहुंच जाओगे, परसों हम चल पड़ेंगे। ठीक है, मैं कल हाफ डे ऑफिस में लगाकर चलूँगा, राहुल ने सविता से कहा। सविता को बड़ी तसल्ली हुई। उसने फ़ोन रख दिया और इसके साथ ही वह यादों में खो गई। 13 साल हो गए थे उसकी शादी को। हर बार गर्मी की छुट्टियां आती तो बाबूजी एक एक दिन करके उसका जाना रुकवाते रहते और वह राहुल को फ़ोन कर कर के एक एक दिन बढ़वाती जाती। पिछली छुट्टियों में भी वो यूं ही फ़ोन पर राहुल से एक एक दिन बढ़वा रही थी कि आखिर बिना बताए राहुल आ ही गए थे। अभी आए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि बाबूजी को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वह चल बसे। फिर वह 13 दिन रुकी। सब क्रियाक्रम किया बाबूजी का, कुछ माँ को समझाया, कुछ खुद को संभाला और वापस चली गई। 2 महीने बाद वह और राहुल आकर घर, बाकी संपत्ति और बाबूजी के बैंक में जमा पैसे का दोनों भाइयों में बंटवारा करवा गए। माँ ने थोड़ा विरोध किया था कि जब तक मैं बैठी हूँ घर मेरे नाम ही रहने दो और यूं ही इकट्ठे रहते रहो, पर भाई नहीं माने। माँ ने भी ज़्यादा विरोध नहीं किया और मान गई। दोनों भाइयों ने यह भी तय किया कि माँ अब दोनों भाइयों के पास कुछ कुछ समय रहा करेंगी। उनका कहना था कि माँ का दिल भी लगा रहेगा और बच्चों को दादी का प्यार भी मिलता रहेगा। इस बार छुट्टियाँ हुई तो मैंने फ़ोन करके माँ को बताया कि मैं इस दिन आ रही हूँ। स्टेशन पर छोटा भाई पहुँचा ट्रेन पहुँचने के 10 मिनट बाद। तब तक सविता कुली से सारा सामान उतरवा चुकी थी। जब बाबूजी थे तो भाई आधा घंटा पहले ही पहुँच जाता था, क्योंकि बाबूजी 1 घंटा पहले ही भाइयों के पीछे लग जाते थे कि जाओ भाई, ट्रेन का टाइम हो गया। फिर भाई राहुल को फ़ोन करके पूछता था कि सविता कौन से डिब्बे में है। उसी डिब्बे को आगे खड़ा मिलता था। इस बार बच्चों और सामान के साथ भाई घर के गेट पर उतार कर चला गया। कहने लगा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वह बड़े भाई को कह रहा था कि वह तुम्हें ले आए, पर भाई भी कहीं व्यस्त था। घर में घुसी तो कुछ अजीब तरह का ठंडापन महसूस किया। भाभी चाय बना लाई, साथ में बिस्किट और नमकीन। बाबूजी कितनी तरह के पकौड़े मंगवाते थे, बच्चों के लिए आइसक्रीम और फ्रूटी। कुछ देर माँ से बातें की। बाबूजी की अलमारी खोली जिसमें अब घर का दूसरा सामान भरा था, फिर चुपचाप बंद कर दी। भाभी के पास रसोई में गई तो वे दाल को तड़का लगा रही थीं। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्यों बना रही हो, थोड़ी देर में मिलकर बना लेंगे। कहने लगी, हमारी आज फैमिली किट्टी है, आप तो जाओगी नहीं, माँ से बातें करोगी, इसलिए मैंने सोचा खाना बनाकर रख देती हूँ, आपका जब मन करे खा लेना। भाभी मूंग की दाल बना रही थीं, जो उन्हें पता था मेरे बच्चे कभी नहीं खाते। मेरे बच्चे बोर हो रहे थे, कहने लगे किससे खेलें। कैरी मेरी भतीजी भी नहीं थी। मैंने कहा, भाभी आपने कैरी को अपनी बहन के साथ क्यों जाने दिया, आपको पता था कि हम आ रहे हैं। कहने लगी, बस 2 दिन के लिए गई है, परसों मैं ले आऊँगी। छोटी भाभी ने संकेत दे दिया कि वह परसों जा रही हैं। अगले दिन सुबह छोटी भाभी मुझसे कहने लगी, मैंने आटा बना दिया, आलू उबाल दिए हैं, आप जैसे बच्चों को पसंद है वैसे पराठे बना लो। मम्मी कह रही थी बच्चों ने रात भी ढंग से खाना नहीं खाया। मुझे याद आ रहा था बाबूजी सुबह सुबह कभी पूरियाँ मंगवाते, कभी आलू कचौड़ी, तो कभी घर में सैंडविच या ब्रेड रोल बनवाते। नाश्ते के बाद भाभी तैयार होकर कहने लगी, मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ अपने भतीजे भतीजी के लिए कुछ लेने, आपको कुछ मंगवाना है? मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी सुबह ही भाभीयों के पीछे लग जाते थे कि दोनों में से एक तैयार होकर सविता के साथ जाओ और इसकी मनपसंद के कपड़े दिलवा लाओ। कई दिनों तक रोज़ बाजार जाते,
फिर दर्जी को बुलाकर सिलने भी दिलवा देते। एक दो कुर्ते पजामे ज़बरदस्ती राहुल के भी सिलवा देते। भाभी बाजार से आई और लिफाफे लेकर सीधी अपने बेडरूम में चली गई। फिर हमारे पास आकर बोली, ओहो, थोड़ी देर लग गई, मेरी एक सहेली की तबीयत खराब हो रही थी। मैंने सोचा 10 मिनट उसका भी पता लेती जाऊं। आपने खामखा खाना तैयार किया, मैं आकर बना देती। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं भी तो खाली बैठी थी। शाम को भाभी अपनी पैकिंग करके बोली, मम्मी, यह सुबह आपको बड़े भाई साहब के यहाँ छोड़ आएंगे। मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। मेरी माँ की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, उन्हें भी देख आऊँगी और कैरी को भी ले आऊँगी। आप फिर इधर आ जाना। अगले दिन सुबह सुबह बच्चों को उठाया, अपना और माँ का सामान लादा और बड़े भाई के यहाँ पहुँच गए। बड़ी भाभी ने पूछा, नाश्ता करके आए हो या करोगे? मैंने उन्हें कहा, छोटी भाभी तो कह रही थी करके जाओ। मैंने झूठ कहा, पर मैंने उन्हें कहा, आप क्यों देर करती हो, हम उधर जाकर ही कर लेंगे। भाभी ने रात वाली फ्रिज से दाल निकाली और आटा मलने लगी। प्लेट में सैंडविच बने पड़े थे। वह आवाज़ मारकर मेरे भतीजे को दे दिए। कहने लगी, इसे जल्दी है, ट्यूशन जाना है। नाश्ते के बाद बाकी काम करके भाभी सिलाई मशीन निकाल लाई और कहने लगी, चलो आपकी और मम्मी की मदद से ये कपड़े ही ठीक कर लेती हूँ, अकेले तो समय ही नहीं मिलता। भाभी बीच बीच में कभी सब्जी बनाने तो कभी अपने बच्चों को संभालने जाती रहीं, जिनके कमरों में मेरे बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि एक 10वीं में था तो दूसरा 12वीं में। बाबूजी होते तो पिक्चर की टिकट मंगवा लेते और कहते, चलो बच्चों के साथ फिल्म देखने चलते हैं। शाम की चाय तक मैंने और माँ ने सारे कपड़े निपटाए। बच्चे काफ़ी बेचैन हो रहे थे। मैंने भाभी से कहा, चलो पार्क में चलते हैं, बच्चे भी ज़रा घूम आएंगे। कहने लगी, आप मम्मी के साथ जाओ, मैं ज़रा शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। बाबूजी बच्चों को रोज़ शाम को पार्क में लेकर जाते, झूले झुलाते, पार्क के बच्चों से उनकी दोस्ती करवाते, सब बच्चों को इकट्ठा करके कोई गेम खिलवाते। जब पार्क से वापस आते तो बच्चों के दोनों हाथ खाने पीने की चीज़ों से भरे होते थे। साथ ही मेरे लिए दशहरी आम और लीची लाना कभी नहीं भूलते थे। हम भी पार्क में नहीं गए, मेरा मन ही नहीं किया। अचानक माँ की आवाज़ से सविता की तंद्रा टूटी। वह सोने का नाटक करने लगी, पर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगला दिन भी जैसे तैसे काटा। शाम को राहुल आ गए। बच्चे यूं अपने पापा से चिपटे जैसे मुद्दत के बाद मिले हों। सविता सोच रही थी, जब बाबा थे तो बच्चे अपने नाना की गोद से किसी के पास जाते ही नहीं थे। रात को खाना खाया दोनों भाइयों के साथ। एक औपचारिक सा वातावरण था। मैं भी सोच कर बोल रही थी। भाई भी मेरे और राहुल से तोल मीन कर बात कर रहे थे। जब पापा होते थे, कितने कह कहे गूंजते थे खाने की टेबल पर। सिर्फ राहुल ही मेहमान होता था, मैं तो फैमिली मेंबर होती थी। मुझे हर चीज़ का पता होता था, मैं हर चीज़ अधिकार से उठा लाती थी। अब जिस चीज़ का पता भी है कि कहाँ रखी है, तब भी भाभी से मांगती हूँ। सुबह उठकर हम तैयार हो गए। भाभी ने पूछा, पराठे बनाकर बांध दूँ? मैं समझ गई औपचारिकता निभाई जा रही है, वरना पूछने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा, नहीं नहीं भाभी, रास्ते में अब तो बहुत ढाबे हैं, कहीं भी रुक कर खा लेंगे। पापा होते तो अब तक मेरी पसंद के भरवा करेले, मीठे पराठे और दाल के पराठे बन चुके होते। मैंने चुपचाप पर्स खोला और अपनी वापसी की बुकिंग वाली टिकट भाई को पकड़ाई और कहा, इन्हें कैंसिल करा दो अभी। एक बार बड़े भाई ने कहा, तो फिर जल्दी क्यों जा रही हो? मैंने झूठ कहा कि मेरे ससुराल में कुछ ज़रूरी काम निकल आया, इसलिए राहुल लेने आ गए। हम गाड़ी में बैठ गए। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने माँ की तरफ नहीं देखा, ना ही अच्छा माँ कहा। हिम्मत ही नहीं हो पाई, अपने आंसुओं को रोके रखा। पर जैसे ही गाड़ी ने घर छोड़ा, मेरा रोना इतनी ज़ोर से छूटा कि बच्चे भी डर गए कि मम्मी को क्या हो गया। राहुल ने एक हाथ गाड़ी चलाते चलाते मेरे कंधे पर रखा और बोले, इंसान को परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तुम भी जितनी जल्दी मायके के इस परिवर्तित रूप को स्वीकार कर लोगी, उतनी जल्दी सुखी हो जाओगी।